Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Paradise College and you are attending your class of chemistry of FLC part 1. आज का हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, उसमें स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हमने जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए। फिर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जिस जिस साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी उनके मॉडल डिस्कस किए। लास्ट पे हम लोग मॉडल जो डिस्कस कर रहे थे वो था बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो है वो कई हद तक जो था वो सक्सेसफुल मॉडल था, लेकिन जो कि माना भी जाता है इसमें चंद पॉइंट्स ऐसे थे जिसको बोहर मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो वो बोहर्स के क्या थे, डिफेक्ट्स थे। तो आज हम उन्हें डिस्कस करना है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो हमारा टॉपिक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने जो एटम का मॉडल पेश किया उसमें जो डिफेक्ट्स थे वो हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला डिफेक्ट ये है कि जो बोहर मॉडल था, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो था वो सक्सेसफुल था, सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया उसने। क्या चीज एक्सप्लेन कर दी? ओरिजिन ऑफ, सक्सेसफुली इसने एक्सप्लेन किया ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ये जो थे, ये सारे जो हाइड्रोजन था और ये जो आयंस थे, दे कंटेन, दे आर ऑल कैरी वन इलेक्ट्रॉन। ये सारे क्या कर रहे थे? वन इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे थे। इसको तो उसने सक्सेसफुली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो था, उसने अगर कहा कि अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या मल्टी एटम्स लेते हैं, बट फॉर द रीजन ऑफ, बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स ले लें, मल्टी इलेक्ट्रॉन या आपके पास पॉली इलेक्ट्रॉन हो, इसके जो था, इसका जो स्पेक्ट्रम था, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम कैन नॉट एक्सप्लेन। जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम था उसने सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम थे, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम थे उनको तो सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। उसका जो स्पेक्ट्रम था, रीजन था स्पेक्ट्रम का, वो तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉन थे या जो पॉली इलेक्ट्रॉन थे उनके स्पेक्ट्रम का रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स या पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले एटम थे उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। जिसकी एग्जांपल आप लोग देखते हैं, आपके पास लिथियम है सिंपल एटम की फॉर्म में, बेरिलियम है, हीलियम है, इसमें दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं अब, लेकिन अब ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो वो सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिर्फ आयंस को एक्सप्लेन करता था। तो फर्स्ट डिफेक्ट जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का वो ये था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सका किसका, मल्टी इलेक्ट्रॉन्स और पॉली इलेक्ट्रॉन सिस्टम को। नेक्स्ट डिफेक्ट है, कहते जब हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को, आपके पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं जो कि सक्सेसफुली उसने कहा कि वो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। जब हमने स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को देखा, किस में से देखा? इसको हमने पास किया हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर।
जब इसको हमने हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया तो आपने देखा था ये जो इसके स्पेक्ट्रम्स आपने पढ़े थे, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसमें देखा कि आपको पास जो थी वो इस तरह से सिंगल्स जो बैंड्स हैं उनकी पट्टियाँ आई थी, ये सिंगल लाइंस नज़र आई थी इस तरह से। कुछ जो थी वो क्लोज थी, कुछ एक दूसरे से दूर थी, कुछ का जो बैकग्राउंड था वो डार्क था, कुछ का ब्राइट था और उसकी डार्क लाइंस थी, और कुछ का बैकग्राउंड डार्क था और ब्राइट लाइंस थी, ये था। लेकिन कहते जब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि उसकी इस तरह से ब्राइट बैंड्स नज़र आती हैं, पट्टियाँ नज़र आती हैं, लेकिन जब उसको हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया तो आपने देखा कि ये जो एक सिंगल लाइन है, दिस सिंगल लाइन, ये जो आपको एक सिंगल बैंड या एक पट्टी नजर आई थी, ये एक्चुअली आगे फर्दर जो थी ये 5 या सो मैनी, 5 बोलने या सो मैनी जो है नंबर ऑफ बैंड्स पे डिपेंड कर रही थी। इसका क्या मतलब है कि आपको जो स्पेक्ट्रम नज़र आया था हाइड्रोजन का, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, कि आपके पास जो है वो सिंगल बैंड नज़र आते हैं। वो बैंड जो हैं वो क्या है एक्चुअली में, जब हम उनको हाई रिजॉल्विंग पावर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो एक बैंड जो था वो आगे फर्दर डिवाइडेड था, वो आगे मज़ीद डिवाइड किया हुआ था 5 या इससे ज़्यादा लाइन्स में। जैसे कहते हैं आपके पास, आपने बामर सीरीज में पढ़ा था कि बामर सीरीज जो है वो वेवलेंथ शो करती है इन द फॉर्म ऑफ H अल्फा, H बीटा, H थीटा। वो उसकी जो एक सिंगल लाइन है, जब आप उसको हाई रिजॉल्विंग पावर में देखें तो आगे वो ये जो सिंगल लाइंस हैं ये आपको हाई रिजॉल्विंग पावर में 5 लाइंस में जो है वो डिवाइडेड नज़र आएगी कि H अल्फा जो है, जो कि किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बामर सीरीज को। बामर सीरीज का ये एक वेवलेंथ है जिसको आपने नेम दिए थे H अल्फा, H बीटा, H थीटा। तो एक H अल्फा को अगर हम स्टडी करें तो इसका जो एक सिंगल बैंड है ये फर्दर डिवाइडेड है 5 बैंड्स में। तो इसी तरह से जब हमने इस चीज़ को देखा तो हमने कहा कि सिंगल स्पेक्ट्रोमीटर जो है, जब हमने इसको देखा तो इसके लिए सिंगल क्वांटम नंबर जो है, सिंगल क्वांटम नंबर नॉट इनफ, सिंगल क्वांटम नंबर इसके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं फाइन स्ट्रक्चर। इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, फाइन स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं। ये फाइन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फाइन स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक जो लाइंस है, जो एक बैंड है वो फर्दर डिवाइड हो रही है, जिसको हम फाइन स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल क्वांटम नंबर इसको एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन जब एक जो बैंड है वो आगे फर्दर डिवाइड होता जा रहा है, यानी कि एक पट्टी जो आपको नजर आई है, जब उसको हमने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तो वो जो एक पट्टी थी वो हमें 5 पट्टियों में नजर आई। यानी एक पट्टी जो थी वो जब उसको ज़्यादा बड़ा करके देखा, जूम करके देखा, तो वो इतने क्लोज थी कि वो एक बैंड जो हमें नजर आ रहा था वो एक्चुअली में क्या थी, 5 पट्टियां थी, 5 बैंड्स थे, जिसको हमने फाइन स्ट्रक्चर का नाम दिया। जब ये एक बैंड जो है ये फर्दर डिवाइड हो गई है तो इसके लिए कहते हैं कि इसका जो है वो एक क्वांटम नंबर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये क्या था, ये था सेकंड इफेक्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। थर्ड इफेक्ट ये था, जो थर्ड इफेक्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का, वो ये था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, और ये जंप करते हैं फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एनदर। तो क्या उसने कहा कि ये जो है ये एक ही डायमेंशन में, सिंगल या वन डायमेंशन में मूव करते हैं, सिंगल या वन डायमेंशन में मूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो थे ये
जो जंप करते थे इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट में रोटेट करते थे, ये सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं करते थे, बल्कि ये क्या थे, थ्री डायमेंशन सिस्टम में थ्री डायमेंशनली जो थे ये रोटेट करते थे, जो कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। जो आपके पास फोर्थ फैक्ट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का, वो ये है कि इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम एक्साइटेड स्टेट पे लेके, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इसको हमने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आपने देखा कि इसका एमिशन स्पेक्ट्रम जो था वो शो हुआ था। अब ये जो आपका एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, जब ये आपके पास जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, ये इसकी बैंड्स हैं, ये इसके बैंड्स हैं, ये एक्साइटेड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। कहते जब इनको हम लोग जो है वो पास करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड से, ये आपके क्या है, पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। कहते जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाएंगे तो ये जो लाइंस हैं ये आगे फर्दर मैनी लाइंस में डिवाइडेड हो जाएंगी। ये जो एक लाइंस हैं ये फर्दर लाइन में डिवाइड हो जाएंगी, जिसको हमने क्या बोला, हमने इसको नाम दिया ज़ीमैन इफेक्ट। इसको हमने क्या नाम दिया, ज़ीमैन इफेक्ट। फिर हमने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास करने के बाद, इसको तो हमने आप पास किया मैग्नेटिक फील्ड में से। जब हम इसी एमिशन स्पेक्ट्रम को, ये जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम आया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, जो कि इसकी ये जो बैंड्स हैं इसको शो कर रही हैं, जब इसको हमने इस पे हमने पास, पहले तो हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अब हम अप्लाई करेंगे अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, ये इसका नेगेटिव एंड, ये इसका पॉजिटिव एंड। जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब भी हमने यही देखा कि ये जो एक सिंगल लाइन है, ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगी सो मैनी लाइंस में। तो इसको हमने किसका नाम दिया, ये जो था ये शो करता है स्टार्क इफेक्ट। ये स्टार्क इफेक्ट को शो करता है, बट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम डजंट नो अबाउट द ज़ीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। बोहर जो था वो नहीं जानता था कि व्हाट इज ज़ीमैन इफेक्ट एंड व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। तो ये आपके पास जो था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाया तो स्टार्क इफेक्ट जिसको हमने नाम दिया, और जब मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाया तो इसको हमने नाम दिया ज़ीमैन इफेक्ट का। लेकिन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो था वो ना तो ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सका, ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सका। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के डिफेक्ट्स, जो कि मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ कि फर्स्ट इफेक्ट जो था उसमें ये था कि उसने एक स्पेक्ट्रम, एक इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम थे उनके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, जिसमें वो कामयाब रहा। लेकिन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अप्लाई कर देते हैं तो उसके लिए वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसके जो स्पेक्ट्रम के रीजन्स थे उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। सेकंड जो था उसमें ये था कि अगर हम, आपके पास कोई हाई सॉल्विंग पावर है, स्पेक्ट्रोमीटर है, उसमें से आप उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पास करते हो, उसको देखते हो, तो जो आपको एक सिंगल बैंड नजर आई थी वो जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है मजीद लाइंस में या मजीद बैंड्स में, जिसको भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके कहा उसने सिर्फ एक क्वांटम नंबर के लिहाज से उसको एक्सप्लेन किया हुआ था। जब उसमें सो मैनी लाइंस या सो मैनी बैंड्स नजर आ गए तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, यानी उसने कहा कि एक क्वांटम नंबर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता।
थर्ड इफेक्ट ये था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिर्फ वन डायमेंशन में ही, वन सिंगल प्लेन में मूव करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये 3 डिमेंशनल पैटर्न में मूव करते हैं, जिसको भी जो है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन नहीं कर सका। चौथा जो था इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो था कि जब हम इनको, जो आपके पास स्पेक्ट्रम आया था हाइड्रोजन का, उसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं, उसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो आपके पास एमिशन स्पेक्ट्रम आया था वो गैसियस फॉर्म में आया था। उसको हमने बोला था कि जब हम हाइड्रोजन को एक्साइट करेंगे, जब उसको हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे या एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। उसको आपने एमिशन स्पेक्ट्रम का नाम दे दिया। इस एमिशन स्पेक्ट्रम को जब आपने अप्लाई करवाया मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो ये एक सिंगल बैंड जो थी ये सो मैनी बैंड्स में डिवाइड होगी, जिसको हमने किसका नाम दिया, ज़ीमैन इफेक्ट का नाम दिया। फिर हमने कहा कि इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका ये रिजल्ट आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके देखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसमें भी यही था कि एक जो सिंगल बैंड थी, जो एक सिंगल पट्टी थी, वो फर्दर बैंड्स में डिवाइड होगी, जिसको हमने स्टोक इफेक्ट का नाम दिया। लेकिन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम जो था वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। स्टूडेंट्स 1915 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था समरफील्ड। जी स्टूडेंट्स 1915 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था समरफील्ड। समरफील्ड जो था उसने, जो आपने कहा कि ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहे हैं, लेकिन समरफील्ड जो था उसने आके इसका थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो चेंज किया। उसने कहा कि ये जो मूवमेंट है ये एलिप्टिकल भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कुलर में ही हो, बल्कि ये क्या हो सकती है, एलिप्टिकल मूवमेंट भी हो सकती है। यानी कि उसने कहा कि ये थोड़ी सी बेज़वी फॉर्म में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सर्कुलर में हो। तो उसने जो है वो एलिप्टिकल जो था स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो उसने मुतारफ करवाया। तो ये MCQs के हवाले से पूछा जाता है कि समरफील्ड जो है उसने क्या किया, समरफील्ड ने क्या किया, उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एलिप्टिक मूवमेंट में भी मूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? X-rays are produced, ये प्रोड्यूस कब करती हैं? When high beam of electron, high beam of electrons जो हैं जब ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड विथ हैवी मेटल एनोड, कहते हैं एक्सरेज कब प्रोड्यूस होंगी? जब हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करेंगे एनोड के साथ। इलेक्ट्रॉन्स क्या है स्टूडेंट्स? कैथोड रेज हैं। जब कैथोड रेज एनोड के साथ स्ट्राइक करेंगी तो स्ट्राइक करने के दौरान कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी। वो जो रेडिएशंस हैं उनको हम किसका नाम देंगे? एक्सरेज का नाम देंगे। सपोज ये आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें आपने जो है कैथोड और एनोड रखे हुए हैं। ये आपके पास कैथोड है विद नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास एनोड है पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। अब ये दोनों जो हैं ये कनेक्टेड हैं वोल्टेज के साथ या बैटरी के साथ। अब हमने ये जो एनोड है इसकी साइड पे एक जो है वो हैवी मेटल या टारगेट मटेरियल लगाया हुआ है, या एंटी कैथोड रेस जो कैथोड की तरफ से रेज आनी है उसको हम बोलते हैं, ये हमने टारगेट मटेरियल लगाया हुआ है जो कि इसके साथ आके टकराएगा। रेडिएशंस जो आएंगी पहले इसके साथ आके टकराएंगी, है ये एनोड का ही हिस्सा,
लेकिन हमने इसको एज ए टारगेट मटेरियल लगा दिया हुआ है। यहाँ पे अब हमने देखा कि ये जो कैथोड है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होंगी? इसके लिए हमने जो है वो टंगस्टन लिया हुआ है, टंगस्टन फिलामेंट लिया है, टंगस्टन का रॉड लिया हुआ है। जब आप इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। जब ये एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा तो ये एमिट करेगा हाई फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो जब हमने इसको प्रोवाइड की वोल्टेज, ये टंगस्टन का फिलामेंट है जिसको हमने वोल्टेज प्रोवाइड की, तो वो एक्साइटेड फॉर्म में हो गया और रेडिएशन एमिट करना शुरू हो गया। ये इसमें से क्या है? रेडिएशंस निकलना शुरू होगी। अब यहां पे हमने लगाई हुई है कनकेव सरफेस। ये आपके पास है एक कनकेव सरफेस जो क्या करेगी? जो इन रेडिएशंस को इस टारगेट मटेरियल की तरफ रोटेट करवाएगी। जब ये रेडिएशंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रेडिएशन बेसिकली है क्या? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब इस टारगेट मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ रेडिएशंस निकलेंगी। ये क्या निकल रही हैं? रेडिएशंस निकल रही हैं। रेडिएशंस evolve in all side, यानी चारों तरफ से रेडिएशंस निकलेंगी। इन रेडिएशन को हमने किसका नाम दिया है? These radiations are called एक्स रेज। इन रेडिएशन को हम किसका नाम दे रहे हैं? एक्स रेज का नाम दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ से जो रेडिएशंस निकलती हैं, रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस are in the form of electromagnetic waves। ये क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और दूसरी बात कि जो रेडिएशंस यहाँ से निकलती हैं ये डिपेंड्स करती हैं, डिपेंड्स अपॉन टारगेट मटेरियल, कि टारगेट मटेरियल जो है वो क्या है, और दूसरा हम जिस तरह का यहाँ पे जो है वो कैथोड यूज करेंगे उसी टाइप्स की रेडिएशन जो है इसमें से इवॉल्व होंगी। अब चूंकि हमने बात की कि ये जो रेडिएशंस हैं ये इवॉल्व हो रही हैं हर साइड से, मीन्स कि यहाँ पे जाके ये स्ट्राइक की हैं, ये रेडिएशन यहाँ पे जाके स्ट्राइक की हैं, तो स्ट्राइक करने की वजह से हर साइड से जो है ये रेडिएशंस निकल रही हैं। अब हमने जो यूजफुल रेडिएशंस हैं जिनको हमने यूज करना है, उसको हम जो स्मॉल पोर्शन है जिसको हमने यूज करना है उसको हम गेट कर लेंगे इन विंडो। विंडो का क्या मतलब है? यहाँ पे हमने जो है एक छोटी सी, इस साइड पे हमने छोटी सी एक विंडो लगाई हुई है जहाँ से जो हमें रिक्वायर्ड हैं रेडिएशंस वो ऑब्टेन होंगी और उसको हम यहाँ से हासिल कर रहे होंगे। तो ये तो है आपके पास के एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। कल हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज एंड मोजरेला। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।